हाँ जी, क्या हाल है। आज का सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे रखा गया है। आज एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ बच्चे एनडी का पेपर देने गए थे, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो उन्होंने कहा सर थोड़े से रिव्यूज पोस्ट करो पेपर की क्वालिटी को लेके, पेपर की कट ऑफ को लेके। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं पेपर को। ये एक एक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में इस क्लास में बात होगी, ठीक है ना। थ्रू अगर हम एक बच्चे की भी जिंदगी को बेनिफिट दे पाए तो ये सारा सिस्टम ये सफल हो गया। तो मजाल है हमारे 100 से कम आ जाए, क्योंकि हमारा टारगेट ही है फॉर श्योर 100%। तो मैंने बीइंग ए मैथ्स टीचर मैंने मैथ्स का पेपर रिव्यू किया। उस पेपर में टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है, इन 2.5 आवर्स। तो गोली की स्पीड से काम करना पड़ता है इस पेपर में। बट मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि उसमें ना +2 के सेक्शन को अच्छी वेटेज दी गई। लाइक आउट ऑफ 120, 69 क्वेश्चंस बिलोंग्स टू +2 सेक्शन एंड 51 क्वेश्चंस बिलोंग्स टू +1 सेक्शन। +2 सेक्शन की बाइफिकेशन करूं तो चूंकि +2 में कैलकुलस का बहुत मेजर रोल है, 32 क्वेश्चंस फ्रॉम कैलकुलस ओनली। प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स टोटल 20 क्वेश्चंस। वेक्टर 3D के 10 क्वेश्चन और 10 के 10 आसान। अगर वेक्टर 3D की पकड़ अच्छी है ना सारे ठीक होंगे। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 7 क्वेश्चंस। +1 की बात करूं तो काफी मिक्स्ड पेपर है। ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ी ज्यादा वेटेज दी गई, 22 क्वेश्चंस इज बिग डील। और बच्चों को वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है, इतने फॉर्मूले इतना कुछ है। मतलब मैं तो हर टाइम यही सुनता रहता हूँ, हाई ट्रिग्नो, आई डोंट नो ट्रिग्नो, आई फॉरगॉट फॉर्मूले। उसके अलावा कोऑर्डिनेट के 10 क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस, लॉग के 2 क्वेश्चन, बाइनोमियल के 3 क्वेश्चन, परम्यूटेशन के जस्ट 3 क्वेश्चंस, आसान थे तीनों के तीनों। सीक्वेंस प्रोग्रेशन के 2, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2, क्वाड्रेटिक के 3 और सेट्स के 4 क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल पेपर का थोड़ा सा मुझे इम्बैलेंस्ड लगा, बट वैसे ओवरऑल पेपर वाज ओके। बाकी हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है, आज मेरे साथ मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं एंड आई वुड लाइक टू नो कि एज ए स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव उन्हें कैसा लगा। आई कंसिडर देम एज वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, वो अच्छे स्कॉलर्स हैं, अच्छा पढ़ते हैं। और अब हम उनके रिव्यूज़ में जानना चाहूँगा मैं कि उनको ये चीज़ कैसी लगी। क्योंकि देखो एज ए टीचर प्रोस्पेक्ट मेरे रिव्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं। I teach students, I prepare students for IIT JEE as well, for which is a very difficult paper for JEE mains, moderate है, boards and this NDA also, वो तो मैथ्स ही है। तो चूंकि ये पेपर थोड़ा सा आसान है तो मुझे ये लगता है कि मेरा जजमेंट शायद उतना जेन्युइन ना हो जितना हमें एक स्टूडेंट का प्रोस्पेक्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ सानिध्य है, ही इज ए स्टूडेंट, आई टीच इन लुधियाना एंड सबसे पहले मैं इसी के रिव्यूज जानना चाहूँगा कि इसको पेपर कैसा लगा। Hey, my name is Sanidhya. Today I gave NDA exam for the first time. It was my first attempt. But जैसा मैंने देखा जनरली लोग मैथ्स में थोड़ा नर्वस वगैरह होते हैं, तो हमारी तैयारी उस हिसाब से थी कि मतलब हमने 80 to 85 अटैम्प्ट कर लिए। बट इट वाज वेरी लेंथी पेपर, तो हमें पर क्वेश्चन 75 सेकेंड्स मिलते हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो इस हिसाब से वी हैव टू सेट स्पीड एंड टाइमर। तो इसलिए जैसे देखा कि पेपर में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ज़्यादा थी वेटेज, तो उसमें थोड़ी और फोकस करना पड़ेगा। कैलकुलस के भी क्वेश्चंस थे, बट हमने थोड़ा सर ने हमें कुछ इजी वेज से कैलकुलस की ट्रिक्स वगैरह कराई हुई थी सब कुछ। आगे वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या एस्पिरेशन है कि वो कैसे तैयारियां करें? अब जैसे पहला पेपर तो मैथ्स का होता है, इन सेकंड पेपर इज ऑफ जनरल एबिलिटी टेस्ट विच इज ऑफ 600 मार्क्स, इन विच 200 फॉर इंग्लिश एंड 400 फॉर जनरल साइंस। जनरली जो PCM स्टूडेंट्स होते हैं वो फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तो कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट जो आगे करना चाहते हैं NDA, तो उनको इससे हटके कि मैथ्स में ज़्यादा स्कोर करके अपने एक तो सीट सिक्योर कर लो सबसे पहले, और अगर रैंक के लिए तो उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पे, जनरल साइंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलो, थैंक यू सानिध्य। मुझे लगता है तेरी बातों से आगे वाले बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे। थैंक यू। मिस्टर माधव, जो बालक है अपना, व्हाट वुड यू लाइक टू से? यही कहना चाहूँगा कि हम बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे मैथ्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक तो हम नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, पर उसके अलावा भी हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हुई है। जो हमारे सर हैं उन्होंने हमारे लिए मॉक टेस्ट लिए थोड़े से, उन्होंने पुराने पेपर्स की डिस्कशन की, जिससे हमें पेपर्स के रिव्यू का पता लगा कि पेपर कैसा आता है, कितनी स्पीड चाहिए हमें। एंड बेसिकली इसमें मैथ्स में तो वैसे स्पीड का ही काम होता है, और थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं जो कि अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो फिर तभी भी चल जाता है। माधव, आपने कितने क्वेश्चन करे पेपर में?
मैंने वैसे 120 में से 90 अटेम्प्ट किए हैं। ज़्यादा भी नहीं करने चाहिए बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी इसकी नेगेटिव मार्किंग बाकी पेपरों से ज़्यादा होती है, 1/3 होती है। तो यही है। चलो भाई, दैट वाज 2 ऑफ देम। उनके रिव्यूज़ जेन्युइन रिव्यूज़ हैं और सीधी सी बात है, जिस पे बीतती है वो जानता है। ये लोग पेपर दे के आए हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आने वाले एस्पिरेंट्स और इनके रिव्यूज़ को फॉलो करें, ठीक है। जैसे इन्होंने पेपर के बारे में रिव्यूज़ दिए हैं तो उस चीज़ पे ध्यान दें। हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्यूसडे को आएगा, जिसमें आई शेल बी डिस्कसिंग अबाउट द लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ टाइप fx रेज़ टू द पावर gx। बोर्ड के हिसाब से एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट टॉपिक है। मैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जिस तरह के बोर्ड्स में आते हैं। 4 नंबर खरे करवाऊंगा आपके खरे, ठीक है। दैट वुड बी ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।